सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में पिता पुत्र की गोली मारकर की गई हत्या के बाद अब परिजन सीतापुर से पलायन कर लखीमपुर रहने को मजबूर हो गए हैं। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं उसी गांव जहां पर मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता धनंजय यादव। धनंजय, जरा बताइए कि पूरा परिवार पलायन कर गया है, क्यों आखिर सीतापुर नहीं रहना चाहता है और परिवार में कितने सदस्य हैं? देखिए सर, आपको बता दें कि 26 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें इलाके के मातिनपुर गांव निवासी अख्तर और उनके पुत्र मैसर की निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा नामजद तामू उर्फ उत्तम, झगड़ू उर्फ अजयपाल को रविवार को जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद कल यानी कि मंगलवार को सौरभ उर्फ नंगा और उनके रिश्तेदार शिवपूजन को जेल भेजा जा चुका है। 6 नामजद आरोपियों में 4 जेल जा चुके हैं और 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उधर मृतक का परिवार जो है वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। फिलहाल दोनों गांव और घटना स्थल पर पुलिस तैनात है। इसी बीच बुधवार को मृतक अख्तर और मैसर के परिजन मातिनपुर गांव ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा बताया गया कि जो है हमारे पूरे परिवार को खतरा है, इसलिए हम अपना सारा सामान यहाँ से लेकर लखीमपुर के कस्बा मितौली जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा दूसरा घर है, जहाँ पर मेरे पिता और भाई का जो है अंतिम संस्कार यानी कि जो है वहाँ पर जहाँ पर दफनाए गए थे, जो मितौली कस्बा है लखीमपुर का, वहाँ रहेंगे जाके। तो जो ट्रैक्टर ट्राली लेके पहुँचे थे अख्तर के जो 2 बेटे अभी बचे हैं वो और अख्तर की पत्नी फिरोजा, ये लोग यहाँ से जितना जरूरी सामान था, जितना आ सकता था ट्रैक्टर ट्राली में, वो भरकर यहाँ से जा चुके हैं। कुछ जो सामान बचा है उनके द्वारा बताया गया कि वह भी जल्द यहाँ से भर ले जाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए दोनों मृतक के परिजन जो है मातिनपुर गांव जो इमलिया इलाके में जहां पर हत्या हुई थी उनके पिता और भाई की, वो छोड़कर पड़ोसी जनपद लखीमपुर के कस्बा मितौली पलायन कर गए हैं, जहां पर उनका दूसरा घर था। अगर हम बात करें तो अख्तर की पत्नी फिरोजा बेगम है। इसके अलावा अख्तर के 2 पुत्र हैं, इशरत और वसीम। वहीं मृतक मैसर की पत्नी अलका व 2 पुत्र असहद और गुलसाद के साथ एक 7 माह की बेटी है। और अख्तर के दूसरे बेटे इशरत के पत्नी अफरीन और 2 बेटे और एक बेटी है। वहीं अख्तर के छोटे बेटे वसीम की अभी शादी नहीं हुई है। इसके अलावा सर, अगर हम बताएं कि जो इलाके के मातिनपुर जहां पर पिता पुत्र की हत्या हुई, वहां पर उनके परिजनों के अनुसार करीब जो है 15 बीघा के करीब खेती भी है। जी, तो देखिए 15 बीघा खेती है। अब सीतापुर के मातिनपुर गांव से ये परिवार यहाँ से पलायन कर मितौली के लिए यहाँ से जा चुका है। उन्हें महसूस हो रहा है कि वो असुरक्षित हैं, क्योंकि इस गांव में खून का बदला खून इसका सिलसिला जारी है। जो ये हत्याएं हुई पिता पुत्र की, ये जिन लोगों ने हत्या की, जो 2 भाई इसमें नामजद हैं, उनके भी पिता और भाई की हत्या हो चुकी थी, जिसमें जो मृतक थे ये नामजद थे। तो ये बदला लेने के लिए ये हत्याएं हुई, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब लग रहा है कि इस परिवार को कि यहाँ पर उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। हालांकि गांव में पुलिस बल तैनात है और फिर भी ये पूरा परिवार पलायन कर मितौली के लिए चला गया है। दरअसल मितौली में इनका दूसरा घर है, जहां पर इनके शवों को दफन किया गया था। अब वहीं पर रहेगा। इनके परिवार के जितने सदस्य हैं वो अपनी खेती-बाड़ी फिलहाल यहाँ से एक सामान छोड़कर अब सीधे मितौली चले गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो खेती बाड़ी है इसको कैसे कराएंगे, कौन करने आएगा। फिलहाल ये अपने आप में योगी राज में भी अगर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, और इस पर मंथन और चिंतन किए जाने की आवश्यकता भी है। और एक साथ ही ये भी इस पूरे मामले में ध्यान देने की बात ये है कि अब तक 4 हत्याएं हो चुकी हैं। तो ये सिलसिला आगे न चले, इस पर विराम लगे, इस पर जरूर जिम्मेदारों को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। तभी ये सिलसिला रुकेगा, तभी ये खून बहना रुकेगा, तभी इस तरीके की तस्वीरें आनी बंद होंगी। नहीं तो
हत्याएं हों और जो मृतक है उसका परिवार पलायन कर जाए, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। धनंजय, फिलहाल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।